गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना
मुझे गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे गुरुवर चरणों व्यवस्थित बैठ जाएं। व्यवस्थाएं सब बन चुकी हैं। हमारे स्वयंसेवक भी बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। यज्ञ के बारे में कहा गया है, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। संसार के श्रेष्ठतम कर्मों में यज्ञ है। एक यज्ञ जो ये है देव पूजन हम लोग करेंगे। देवता कौन होते हैं? जिन्होंने हमारे आपके जीवन को चलाने, संवरने, सजाने, पुष्ट करने में सहयोग किया है, वो हमारे देवता है। हमारी संस्कृति कृतज्ञता की संस्कृति है। इसने थोड़ा भी हमारे साथ किया है, हम उसका उपकार मानते हैं और उसको देवी और देवता मानते हैं। प्रकृतिगत देवता है, इनके कारण हम आप जिंदा है। अग्नि देवता, बातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसो देवता, रुद्रा देवता, आदित्य देवता, मरुतो देवता, विश्व देवा देवता। इन सब देवताओं के कारण हम जिंदा हैं। माता हमको धारण किए, वायु देवता हमको प्राण देते हैं, जल देवता हमको जीवन देते हैं। जिसने भी थोड़ा भी हमारे साथ हित किया है, उस प्रकृति का हम पूजन करते हैं, उनसे पूर्ण नहीं हो सकते। इसलिए जल की स्वच्छता पर ध्यान देते हैं, वायु प्रदूषण न हो इस पर ध्यान देते हैं, पर्यावरण अच्छा बना रहे इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। प्रकृति का पूजा करते हैं। गंगा जी को माँ मानते हैं, गौ को माता मानते हैं, तुलसी को माता मानते हैं। ये प्रकृतिगत जो हमारे इकोसिस्टम है, इसके कारण हम जिंदा हैं। हम अपने आप जिंदा नहीं, इसीलिए इनको हम देवी और देवता मानते हैं। दूसरे, प्रकृति को, संसार को, हमारे आपके जीवन को संचालित करने की जो सत्ता है, वो भगवत चेतना की अनेक शक्ति धाराएं हैं। निर्माण के देवता ब्रह्मा जी, पोषण के देवता विष्णु, परिवर्तन के देवता भगवान शिव, धन की देवी लक्ष्मी, विद्या और कला की देवी सरस्वती, शक्ति और पराक्रम की देवी दुर्गा। ये सब जितने हैं, ये सब गुणवाचक हैं, जिनके गुण के कारण हम इनका जन्म करते हैं। गणपति विवेक के देवता है, रिद्धि सिद्धि के दाता है। उसके बाद फिर हमारे अवतार हुए हैं। उस अवतार परंपरा में अनेक देव शक्तियां अवतरित हुई। परम परमात्मा की चेतना तो अनेक कालों में अवतरित हुई ही है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, बुद्ध भगवान, ये सब अवतरित हुए हैं। लेकिन छोटी छोटी कलाओं में भी हनुमान जी और इसी तरह से जब जब अवतार आए हैं तो उनको साथ देने के लिए
लिए, उनको श्रेय देने के लिए भगवान ने उन देवी देवताओं को अवतरित किया। इसके अलावा अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्हें हम देवी देवता के रूप में मानते हैं, जैसे रामदेवरा जी, ठीक है, एक दिन 2 दिन अर्जी लगा दी, एक दिन गुरु गोविंद सिंह, कल भी लगाई, 10 गुरु सही है तो गुरु परंपरा में हाँ? रामकृष्ण परमहंस भगवान, महर्षि रमण, महर्षि अरविंद और इस तरह के अनेक महापुरुष हुए हैं जो भगवत चेतना के अंश अवतार, और उन्होंने अपने तप के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से हमको आपको जीवन दिया, शक्ति दिया। जितने ऋषि हुए हैं वो हमारे पूज्य हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो तप करके जो अनुदान पाया उसको परंपराओं के रूप में हमको आपको दिया है। जैसे यज्ञ के ऋषि याज्ञवल्क्य जी महाराज, पुराणों की रचना करने वाले वेदव्यास जी, और विश्वामित्र जी, गायत्री को जन जन तक पहुंचाने वाले विश्वामित्र हैं, जिन्होंने कहा प्राण स्वरूप विनाशक सुख स्वरूप, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इसको देने के बाद ही कोई आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने बिना किसी भेदभाव के गायत्री महामंत्र को, जो ब्रह्म विद्या है, जो जीवन विद्या है, उसको जन जन तक पहुंचाया। वशिष्ठ जी महाराज ने राजतंत्र और धर्मतंत्र में समन्वय स्थापित किया। वाल्मीकि जी ने संस्कार परंपरा को पुनर्जीवित किया। लौह कुश जैसे वीर बालकों को उन्होंने अपने आश्रम में पोषण किया। इसी तरह से कर्ण के आश्रम में शकुंतला का पालन हुआ और उनके गर्भ से भरत महाराज का जन्म हुआ, जिनके नाम के आधार पर भारतवर्ष इस देश का नाम रखा गया। अनेक के अनुदान से हम आप जिंदा हैं। उन सबको अगर एक साथ पूजने का कोई विधान है तो यज्ञ है। यज्ञ में जो हम आहुति दे देते हैं वो प्रकृति को भी, जीव जंतुओं को, वृक्ष वनस्पतियों को, देवी देवताओं को और हम आप प्राणी मात्र को, सबको पोषण देता है। भगवान याज्ञवल्क्य ने ये कहा, यज्ञ के विधि विधान का उन्होंने प्रणयन किया और कहा नित्य यज्ञ करना चाहिए, रोज यज्ञ करें। आज के 50 साल पहले तक हमारी माताएं घर में भोजन बनाती थी तो एक रोटी अलग से निकाल करके और आइए देवता की दीक्षा, आइए देवता करके और थोड़ा सी आग निकाल करके चूल्हे से उस पर आहुति देनी। परंपरा हमने देखा है। हमारी दादी माँ जिनको हमारे कहते थे, हमारी रोज एक मिनट समझ में नहीं आता था क्यों कर रही है, लेकिन को क्या नाम है हाँ, भोग लग गया, चलो भोजन मिलेगा। बोले हम नाम लिखने की जरूरी है। परंपराएं भगवान कृष्ण का जो बिना यज्ञ के भोजन करता है वो चोर है। हमको समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपनी कमाई से कुछ अंश निकालना चाहिए, वो भी यज्ञ है। परम गुरुदेव ने भले हुए सीखा क्या करना किया, ये गैस है, गैस पर एक कटोरी रखी लाल हो जाएगी, थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा इसमें बिना नमक वाली बिना नमक वाली थोड़ा सा दिखाया और 5-7 टुकड़े किए और गायत्री मंत्र को एक बार और एक बार महामृत्युंजय मंत्र दे दी और जो एक टुकड़ा बचा उसको भोजन में मिला दिया। सरल प्रक्रिया।
करने की इच्छा हो तो हर तरह से हम आप देवताओं के निकट हैं। नहीं मन हो तो फिर भी गाय का जो गोबर है उससे दीपक टाइप बना करके सुखा लेते हैं और उसी पर एक बत्ती जला दिया, थोड़ा कपूर डाल दिया, घी की 5 आहुतियां डाल दिया, 4 बूंद, और उसके बाद 3 बार महामृत्युंजय कर दिया और बस प्रणाम कर लिया और यज्ञ हो गया। बहुत सरल है। अपना अवन खेड़ा में गाय, देसी गाय है, देसी गाय के गोबर में विशेष तो देसी गाय के गोबर से छोटे छोटे दीपक बना करके दियाली जैसा बना करके सुखा लेते हैं। क्या गोल गोल नहीं बना ले और उसको सुखा करके रोज उस पर आहुति दे सकते हैं। नित्य प्रति यज्ञ करना चाहिए। आइए आज के यज्ञ में तुम सभी देव शक्तियों का भाव भरा हम आह्वान करते हैं। हम सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रख लें। गायत्री मंत्र में ओम परमात्मा का नाम है। वो मतलब प्राण स्वरूप, वह दुखनाशक, वह सुख स्वरूप। नाम लिखा है वो तत् माने वो परमात्मा, संतुर माने तेजस्वी, वरेण्य माने वर्ण करने योग्य श्रेष्ठ, भर्गो पापनाशक, देवस्य देव स्वरूप, धीमहि। ऐसे परमात्मा को हम अपने गुण कर्म स्वभाव में धारण करते हैं। दियो सद्बुद्धि नः हम सबको, यो नः वो परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि की ओर प्रचोदयात् प्रेरित करे। भाव भरा गायत्री महामंत्र है। अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र शुद्ध गीता। आइए 3 बार ओम नाम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद गायत्री है और यज्ञ का शुभारंभ।
प्रभा